अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं मोहम्मद शकील सैफी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग रिपब्लिकन पार्टी ऑफ अठावले। आज सुबह एक वीडियो वायरल हुई जो किराड़ी विधानसभा क्षेत्र की थी, जिसमें दो पुलिस वाले मस्जिद पे जाके इमाम साहब को अजान देने के लिए मना कर रहे थे, उन्हें धमकी दे रहे थे कि उन्हें अजान नहीं देने देंगे और ऊपर से ये एलजी साहब का आदेश है। लेकिन आप लोगों के बीच में आज मैं इसलिए आया कि मैंने तुरंत जब वो वीडियो देखी और उस वीडियो को देखने के बाद मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल जी के कार्यालय में संपर्क किया, तो उनके यहाँ से कोई ऐसा आदेश दिल्ली पुलिस को नहीं दिया गया है कि मस्जिदों में अजान माइक पर नहीं दी जा सकती है, जिसका एलजी साहब के यहाँ से मुझे जवाब भी आया है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एलजी साहब का ये आदेश है, जिसे एलजी साहब ने बोला है कि घर पर रहकर ही रोजा रखें, घर पर ही सहरी खाएं, घर पर ही आप लोग नमाज पढ़ें, इबादत करें अल्लाह की और कानून का पालन करें कोरोना जैसी बीमारी में। लेकिन मैं तमाम पुलिस वालों से, खास करके दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब से हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि जनाब, नजफगढ़ के अंदर तमाम मस्जिदों की अजान बंद करा दी गई है, द्वारका के अंदर मस्जिद की अजान बंद करा दी गई है, कैंट के अंदर मस्जिदों की अजान बंद करा दी गई है, नगला के अंदर, नजफगढ़ के अंदर, सागरपुर के अंदर, काफी जगहों दिल्ली में सदर बाजार के अंदर अजान बंद करा दी गई है पुलिस द्वारा। और हर जगह यह नाम लिया जा रहा है कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अजान बंद करने का आदेश दिया है। तो मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूं, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि हमारा ये रमजान का पाक पवित्र महीना है और इसमें अजान हम नियमों के पालन अनुसार अजान दे रहे हैं। और पुलिस प्रशासन से भी मांग करता हूं कि कोई भी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आज इतना बढ़िया संदेश दिया है देश के नाम और रमजान के मुसलमानों के नाम, मैं सुनाना भी चाहूंगा अपने मुस्लिम भाइयों को कि देश के प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है आप जरूर सुने। पवित्र महीना शुरू हो रहा है। विश्व भर में रमजान का महीना पूरी श्रद्धा और सम्मान से मनाया जाता है। रोजे का सामूहिक पहलू यह है कि जब इंसान खुद भूखा होता है तो उसको दूसरों की भूख का भी एहसास होता है। जब वो खुद प्यासा होता है तो दूसरों की प्यास का उसे एहसास होता है। पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षा और उनके संदेश को याद करने का यह अवसर है। उनके जीवन से समानता और भाईचारे के मार्ग पर चलना यह हमारी जिम्मेवारी बनती है। एक बार एक इंसान ने पैगंबर साहब से पूछा, इस्लाम में कौन सा कार्य सबसे अच्छा है? पैगंबर साहब ने कहा, किसी गरीब और जरूरतमंद को खिलाना और सभी से सद्भाव से मिलना, चाहे आप उन्हें जानते हो या न जानते हो। पैगंबर मोहम्मद साहब ज्ञान और करुणा में विश्वास रखते थे। उन्हें किसी बात का अहंकार नहीं था। वे कहते थे कि अहंकार ही ज्ञान को पराजित करता रहता है। पैगंबर मोहम्मद साहब का मानना था कि यदि आपके पास कोई भी चीज आपकी आवश्यकता से अधिक है तो आप उसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दें। इसलिए रमजान में दान का भी काफी महत्व है। लोग इस पवित्र माह में जरूरतमंदों को दान देते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब का मानना था, कोई व्यक्ति अपनी पवित्र आत्मा से अमीर होता है, न कि धन दौलत से। मैं सभी देशवासियों को रमजान के पवित्र महीने की शुभकामनाएं देता हूं और मुझे आशा है कि अवसर लोगों को शांति और सद्भावना के उनके संदेशों पर चलने की प्रेरणा देगा। ये था हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हमारे रमजान की मुबारकबाद की शुभकामनाएं, और उन्होंने पैगंबर साहब के बारे में, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतनी अच्छी बातें बताई हैं। मैं तमाम दिल्ली पुलिस से अपील करना चाहता हूं, तमाम पुलिस वालों से अपील करना चाहता हूं कि ये देश सोने की चिड़िया कहे जाने वाला देश है। यहां पे जितना हक आप लोगों का है उतना हक मुसलमानों का भी है। मैं आपसे एक हाथ जोड़ करके अपील करना चाहता हूं कि ना तो कोई एलजी साहब ने ऐसा ऑर्डर दिया है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डीसीपी रोहिणी साहब को, जिन्हें मैंने फोन पर बात की और उनसे वार्ता करके
मैंने बोला कि सर किराड़ी में ऐसा ऐसा हो रहा है, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। उन पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और उन्होंने अजान देने की हमें इजाजत दी। मैं उनका डीसीपी साहब रोहिणी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम मैं मुस्लिम भाइयों से अपील करूंगा कि आप अपनी अजान जरूर दें, लेकिन मस्जिदों में नमाज ना पढ़े, इमाम और 2-3 आदमी सिर्फ मस्जिद में रहे, ज्यादा आदमी ना रहे, डिस्टेंस बना के रखें, कोरोना वायरस का ख्याल रखें, दूरियां बना के रखें, अपने घर पर ही इबादत करें, तराबियां पढ़े, नमाज पढ़े। अगर आपको उसके बाद भी अगर कोई पुलिस वाला तंग करता है तो मेरा मोबाइल नंबर है 8527171717। अगर आपको कोई कानून का वो कहता है कि प्रधानमंत्री ने ये बोला है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये बोला है, हमारे गृह मंत्री ने, हमारे किसी भी अधिकारी ने, किसी ऑफिसर ने, मैंने आपको देश के प्रधानमंत्री का इतना प्यारा संदेश सुनाया, इसलिए प्लीज आप पुलिस वालों से सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे तंग ना करें। आप मस्जिदों में अजान देने दें। और एलजी साहब ने कोई दिल्ली में ऑर्डर नहीं निकाला है, किसी भी देश के मुख्यमंत्री ने, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने अजान बंद करने का कोई आदेश नहीं निकाला है। अपनी मस्जिदों में अजान दें। अगर फिर भी उसके बाद कोई दिक्कत आती है तो मैंने अपना नंबर दिया है, आप उस पर मुझे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।